हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लेकर आ चुके हमारे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। अब फिजियोग्राफी और ड्रेनेज में हम जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह से लर्न करेंगे वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया वो हिमालयाज का लिया। हिमालयाज पे कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते थे, कुछ क्वेश्चन आ सकते थे, तो आप किस तरह से लिखोगे, किस तरह से याद करना है वो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हिमालय का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो बस इतना याद रखना है, पकाऊ जोक मारेगा ये ईशान। क्या ये जो ईशान है ना, वो पकाऊ जोक मारेगा, पकाऊ जोक मारेगा ये ईशान। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और पकाऊ जोक मारेगा ये ईशान किस तरह से हमारा आंसर बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखो ये से क्या था, वाई से क्या है, यंगफोर्ड माउंटेन। तो इतना याद रखना, हिमालय इज द वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। पहला पॉइंट दोस्तों यहां पे देखो, द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, एक्सटेंड से एक्सटेंड कहां से करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम पामीरकोट, क्या आपके पामीरकोट टू ताजिकिस्तान इन द ईस्ट। देखो ये देखो 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 दिखा। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, मेजर माउंटेन सिस्टम, इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। थर्ड पॉइंट बहुत इजी है यार दोस्तों, क्या टेंशन ले लेना है। फिर इसके अब इंडिया में कहां करता है, इंडिया में इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इजी है यार, देखो हो गया। अब यहां पे क्या याद रखना, पैरेलल रेंजेस। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन दी सिस्टम। देखो, and the southernmost is known as the Shivaliks. It also has the youngest. It is also the youngest. इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। और लास्ट में क्या याद रखोगे पता है, दिस माउंटेन रेंजेस आर आल्सो डिवाइडेड इन द वेस्टर्न हिमालयस, फिर उसके बाद सेंट्रल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मेरे ख्याल से पकाऊ जोक मारेगा ये ईशान आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आ गया। अब दूसरी चीज दोस्तों, अमेज़न बेसिन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट लिखने बोल दिया, फिर कुछ क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिखोगे। चलो याद रखना कि दामोदर होमवर्क है ना, क्या दामोदर को पूछो दामोदर होमवर्क है क्या, जैसे आपकी टीचर दामोदर होमवर्क है ना, हाँ तो बस वही याद रखना, दामोदर को बोलना है, ठीक है। अब डी से, अब यहाँ पे आपको पूरा आंसर याद होगा, डी से दामोदर, डी से डेंस नेटवर्क, एच से क्या आ गया, यूज हेड आ गया। फिर उसके बाद है से क्या आ गया, यूज आ गया। डब्ल्यू वर्क से क्या आ गया, वॉशेस ऑफ द लोड हो गया। और है समझ में आ गया। इतनी चीज आपको इस तरह से करनी है। अब चलो देख, एन से नो डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट है ना। अब यहां पे पहला क्या है, देखो एच से क्या आ गया, हेड वाटर से क्या है, अमेज़न। देखो अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द एंडेस माउंटेन इन द पेरू। क्या याद रखोगे, हेड वाटर, अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द एंडेस माउंटेन इन द पेरू। पहला पॉइंट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब दूसरा ह्यूज डिस्चार्ज, अमेज़न रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, कुछ नहीं लिखना है, देखो समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या, वॉशेस ऑफ द लोड, एज अ रिजल्ट अमेज़न वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम द कैचमेंट। क्या अमेज़न, एज अ रिजल्ट द अमेज़न वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम द कैचमेंट। ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फिर फोर पॉइंट क्या होगा मेरे दोस्तों, फोर पॉइंट आपका देखो क्या दिखा है, नो डिपॉजिट ऑफ द सेडिमेंट्स। अब लिखना है consequently the sediments are not deposited even at the mouth. Consequently sediments are not deposited even at the mouth. देखो हो गया, सही बात है। और dense network of distributaries which is a characteristic feature of the river mouth areas। बस इतना लिख दो, हो गया आपका आंसर, आपको याद रह गया। तो याद रखना, दामोदर होमवर्क है ना, समझ में आ गया। एच से हेड वाटर, तो क्या लिखोगे, अमेज़न कलेक्ट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द एंडेस माउंटेन एट द पेरू। फिर दूसरा क्या दोस्तों, ह्यूज डिस्चार्ज, अमेज़न रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ वाटर। फिर फिर उसके बाद क्या, वॉशेस ऑफ द लोड, एज अ रिजल्ट अमेज़न वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाइड इट फ्रॉम द कैचमेंट। फिर उसके बाद थर्ड क्या, नो डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट, तो लिखना है कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ। फिर उसके बाद डेंस नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटिव विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एरियाज characteristic feature of the river mouth area is by and large absent in the mouth region of the Amazon।
तो इस तरह से दोस्तों आपको 4 पॉइंट आप लोग इजीली, 4 या 5 पॉइंट आप लोग इजीली लिख सकते हो आपके एग्जाम में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इट द पेनिनसुला। अब पेनिनसुला कहां पे, अब देखते हो ये वाला जो रीजन होता है, देखो ये वाला हमारे इंडिया का ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने प्रॉपर नहीं बनाया था, लेकिन आपको आइडिया होगा पेनिनसुला हम लोग किसको बोलते हैं। तो देखो पहले क्या करना है, SMHO, हो, सोहम, मोच, समझ में आ गया। देखो SMOH, स्मो, क्या हो गया, स्मो, समझ में आ गया। तो स्मो याद रखना, स्मो 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 स्मो। तो यहां पे लिखो। अब साउथ आया, एस से क्या आ गया दोस्तों, साउथ। तो साउथ का द एरिया, देखो द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, क्या, द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड एज द इंडियन पेनिनसुला। यानी जो एरिया कहां पे लाया गया था, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, आपको पता है, देखो यहां पे आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में, और यहां पे हमारा इंडियन ओशन होता है, ये हमारा इंडियन ओशन पे होता है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में, ये हमारा साउथ वाला डायरेक्शन होता है, किसके थ्रूवर्ड जा रहा है, देखो इंडियन ओशन के थ्रूवर्ड्स क्या लोकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसी, अब ये एरिया हो गया, तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। अब दोस्तों मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस, अब इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस। पहला क्या करोगे, पहला ये द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, एंड टैपरिंग टुवर्ड्स कहां पे, आपकी इंडियन ओशन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। फिर उसके बाद वो कंसिस्ट क्या करता है, बहुत सारे प्लेट्यू और हिल रेंजेस को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट क्या आ गया, द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर, समझ में आ गया। अब लास्ट में ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, और एक ये याद रखना, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्यू बॉर्डरिंग द प्लेन्स, विंध्यास एंड सातपुड़ा, समझ में आया। तो इस तरह से, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हो, हिल रीजन्स एंड सेंट्रल पार्ट एंड द हिल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट्स हो जाता है, जो इंडियन पेनिनसुला को क्या आजू बाजू रहता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तो पेनिनसुला का आंसर क्या आप लिख सकते हो। अगर आपको आया तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना के उसको क्या लोकेट भी कर दोगे, तो और भी ज्यादा अच्छा इंटरैक्टिव इंप्रेशन आपके टीचर पे आपका जाएगा, जो एग्जामिनर होगा उस पर जाएगा, समझ में आ गया। अब द ग्रेट एस्कार्पमेंट, तो ग्रेट एस्कार्पमेंट में आपको क्या याद रखना, ईशा याद रखना, क्या, ईशा को याद रखना, और आपका आंसर जो होगा लर्न हो जाएगा दोस्तों। अब ईशा में क्या है, देखो एस से क्या आता है, स्मॉल एरिया, फिर उसके बाद ईस्टर्न साइड, फिर अल्टीट्यूड 790 m, फिर हाइट क्या डिक्रीज होगी और एक्ट एज अ बैरियर। चलो देखते हैं स्मॉल एरिया। दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट स्लोप एंड अफेक्ट इट और हैज ऑन द क्लाइमेट मेक्स इट अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। क्या होता है दोस्तों, हालांकि ये बहुत ही स्मॉल एरिया है, ये बोला बहुत ही स्मॉल एरिया है, और जो नेचर उसका स्लोप का, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके और उसका असर किस पे होता है, क्लाइमेट पे होता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एक अलग फिजियोग्राफिक रीजन है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो ईस्टर्न साइड होता है किसका, हाईलैंड का, क्या, यहाँ पे देखो द ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड इज डेमाक्रेटेड बिकॉज ऑफ द escarpment, फिर उसके बाद अल्टीट्यूड इन दिस रीजन, द अल्टीट्यूड ऑफ एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर, समझ में आ गया। इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, इन सम रीजन देखो हाइट नीचे की तरफ दिया, इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। और साथ ही साथ द escarpment very steep particularly from the Sao Paulo, the escarpment is very steep, यानी बहुत ज्यादा स्टीप है, कहां से, पर्टिकुलरली साओ पोलो से लेके पोर्टो तक एल्जेरो, और वो क्या एक्टर क्या बात करता है, एज अ बैरियर काम करता है, क्या करता है, एक्ट एज अ बैरियर, कहां, किसके लिए, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के लिए, ताकि वो क्या, जो वो रेन शैडो एरिया आपको क्या करता है, राइज दे सकता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उस हाईलैंड्स में, वहां पे वो क्या करता है, एक्ट एज अ बैरियर काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपका जो आंसर है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको दोस्तों सारी चीज समझ में आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों।